अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप अल-हुदा गाइडेंस चैनल देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के मशहूर हकीम सुबहान अल्लाह साहब के पास, उनके दवाखाने पर। और काफ़ी अर्सा हुआ था हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज मैंने कहा चलें इनसे मुलाकात भी करते हैं। और जब यहाँ पर आया तो फिर जहन में ख्याल आया कि चलें, अब आया हुआ हूँ तो मुलाकात भी हो गई है, तो चलें आप हज़रात के लिए भी थोड़ी सी कुछ आपके इल्म में भी इजाफ़ा करते हैं और कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ ख़ास चंद एक चीज़ों पर इनकी राय ले लेते हैं, और ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो क्या हाल है, ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्र है कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मेरे पास तशरीफ़ ले आए। और ये आपका बड़ापन है कि आप कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका बड़ापन है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इस तरह कर लेते हैं ना कि ईद आ रही है, एक हफ़्ता बाकी है, तकरीबन 8-9 दिन, इंशाअल्लाह 7-8 दिन बाकी हैं। तो ईद पे सेहत के मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पर पेट दर्द हो जाता है। गोश्त खाते हैं ना लोग कुर्बानी का, तो पेट में मरोड़, पेट में दर्द, किसी को मोशन लग जाते हैं गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से, किसी को उल्टियाँ लग जाती है, इसहाल हो जाता है, और कुछ लोगों को इसका उल्टा हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ भी हो जाता है, बिल्कुल। तो ये जो कुर्बानी का गोश्त ज़ाहिर है ये तो खाना है, क्योंकि कुर्बानी की गोश्त में जो लज्जत है ना, जी बिल्कुल, वो पूरा साल फिर गोश्त में नहीं है। ये भी एक अल्लाह ताला की अजीब हिकमत है कि जो जायका कुर्बानी के गोश्त में होता है ना, वो पूरा साल आदमी बेशक अपनी निगरानी में अपने हाथ से ज़िबा करके जानवर खाए ना, तो वो जायका नहीं होता, वो जायका नहीं होता, बिल्कुल। जो मर्जी करे, गोश्त को तो छोड़ना नहीं है, गोश्त तो खाना ही खाना है। लेकिन ये जो मसाइल होते हैं, कब्ज़ किसी को हो जाती है और किसी को कब्ज़ का उलट हो जाता है, इसहाल हो जाता है, मोशन लग जाता है, जी बिल्कुल, पेट में दर्द हो जाते हैं, किसी को जो है ना उल्टियाँ लग जाती हैं, दिल मेला मेला होता है। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके क्या किया जाए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, और एक और भी होता है, एक और मैं आपको बता दूं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा तो दिल करता है कि हम गोश्त खाएं, लेकिन जैसे वो 1-2 मरतबा खा लेते हैं, तो जो मेरी तरह बूढ़े लोग होते हैं जिनके दांत कमज़ोर होते हैं, तो उनके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है अक्सर। यानी जैसे फिर वो गोश्त खाते हैं ना, वो दांत में ये गोश्त फंस जाता है, तो फंस जाता है। और वैसे भी उसको जब चबाते हैं उसमें भी दांतों में दर्द शुरू। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, दांतों से, ताकि फिर वो गोश्त खाएं और दांतों में दर्द भी ना हो। कीकर का दर्द हर जगह पर मौजूद होता है, देसी कीकर जिसको कहते हैं। थोड़ा सा वॉक करने चले जाएं और कीकर के दरा से छाल थोड़ी सी उतार ले, तो जब वो ऊपर वाली छाल थोड़ी सी उतारेंगे, नीचे थोड़ी गुलाबी रंग की एक छाल होती है। अच्छा। थोड़ा ऊपर से उसको बेशक वो भी अगर इस्तेमाल करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गुलाबी वाली छाल आपने थोड़ी सी ले ली, दरख्त को भी ख़राब नहीं करना, और उसको आप पानी में उबालें, वो पानी रखें, उस पानी से आपने सिर्फ कुल्लियाँ करनी है। अच्छा, मतलब पूरी एक बोतल बंदा भर के रख ले, और जब दर्द हो तो उससे सुबह शाम कुल्ली कर ले। अभी से कर ले, अभी से भी कभी कभी कुल्लियाँ शुरू कर, ताकि दांत मजबूत हो जाएं। दांत के दर्द के लिए दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, और फिर उस वक्त भी इस्तेमाल करें। नहीं, कीकर की छाल के अंदर, मतलब इसके अंदर क्या तासीर है? इसमें तासीर वो अकरकरा वाली तासीर है, मतलब बिल्कुल ये वाली, एक तो खींच रहे, बिल्कुल जज़ब करने वो क्या कहते हैं, दर्द को भी ये ठीक करते हैं, और ये मसूड़ों को, दांतों को मजबूत करती है। अच्छा, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं आम रूटीन में भी। जिस तरह कोई बंदा कहे कि यार मेरे ज़रा दांत जो है ना वो ठीक रहे, तो कभी कभी कीकर की छाल को पानी में उसको उबाल के, तो उसे फिर कुल्लियाँ करें, तो बोतल में रखें, अभी से भी कभी कभी कुल्लियाँ करते रहें। अच्छा। और फिर जब वो ईद इंशाल्लाह आ जाए और गोश्त खाएं, और अगर इस तरह मजा तो उस वक्त भी बस कुल्ली करके, तो इंशाल्लाह दांत दर्द नहीं करेंगे। ये हो गया। उसके बाद ये है कि एक तो एतदाल से खाना चाहिए गोश्त, जिस तरह भी है, बेशक थोड़ा थोड़ा करके खाएँ या जिस तरह भी हो। और इसके ऊपर अगर मतलब आपको समझते हैं कि तेज़ाबियत हो जाएगी, क्योंकि गोश्त वैसे भी तेज़ाबी होता है ना, ऐसे खुश्क सर मिजाज का होता है ना, बड़ा गोश्त होता है, फिर गोश्त में फिर मुख्तलिफ किस्म के उसके फिर वो मिजाज हो, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। उसके ऊपर आपने अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप पुदीना की चाय बना के पिए, और या फिर अगर आप इस तरह करें कि अजवाइन, पुदीना, सौंफ, इसका कावा बना के उसके ऊपर पिया कर, फिर भी ठीक है। अगर आप इस तरह करते कि आप कहते कि नहीं इसकी हम फक्की बनाते, तो आप 100 ग्राम आपने सौंफ ले लिया, 100 ग्राम आपने पुदीना ले लिया, पुदीना कोई भी हो, पहाड़ी हो, देसी हो, फार्मी हो, जो भी हो, और उसमें अजवाइन आपने थोड़ी डालनी, अजवाइन 20-25 ग्राम, उसमें अजवाइन की मकदार कम रखनी है, और बाकी ये दोनों चीज़ें बराबर हो। या थोड़ा सा अजवाइन लिए, थोड़ा सा सौंफ लिया, थोड़ा सा पुदीना लिया, उसकी चाय बनाए, उसके ऊपर पी लिया करें, तो इंशाल्लाह। और इसका आप वो फकी बना के भी रख लें, जिसको त्रिया के मैदा कहते हैं। जी वो भी ठीक है। अजवाइन, पुदीना, गंधक, आंवला सार, बिल्कुल वो भी ठीक है। इसमें
इसमें मिसाल के तौर पर आप ले लें 40 ग्राम अजवाइन जी जी और 20 ग्राम पुदीना, 20 ग्राम नहीं गंधक आमला साहब, जी ठीक जी है ना? बिल्कुल, वो भी ठीक है। तो इसकी फकी बना के रख रहे हैं। ये जो तरिया के मैदा है ना, ये सिर्फ इसका कुर्बानी के या इसके साथ अलग नहीं, ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को अक्सर मोशन लग जाते हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं, आप चुटकी सी उनको खिला दें। बड़े आदमी के साथ ये मसला, वो चुटकी खा लें। और ख़ास तौर पर फिर ये ईद के मौके पर जो आपको अगर मोशन लग गए, उल्टियाँ लग गई, उसमें ये बड़ा मुफीद है। या फिर इसी तरह वो क्या कहते हैं, अमृत धारा, बिल्कुल, वो भी यही चीज़ें हैं, लेकिन वो सिर्फ पानी की शक्ल में होती है। वो क्या होता है, सत अजवाइन, अजवाइन नहीं लेनी आपने, अजवाइन की सत लेनी है। पुदीना नहीं लेना, पुदीने की सत लेनी है। और काफूर, ये 3 चीज़ें। बल्कि वो तैयार भी मिल जाते हैं ना, वो तैयार में वाला असल में मैंने देखे वो उतना असर नहीं होता। हमदर्द वाले और करशी वालों का अलग अलग, वो उनमें पता नहीं उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट डाली है, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैं तो खुद घर में बनाता हूँ और जिसको भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब को मेरे एक हिचकी लग गई ना जी जी, कई दिनों से मुसलसल, वो ठीक नहीं हो रही थी, गाँव में थे वो। जब आए तो मैंने अमृत धारा के 2 कतरे कैप्सूल में डाल के उनको कहा कैप्सूल खा लें। कैप्सूल खाया, आधे घंटे के बाद ख़त्म, ज़बरदस्त, ठीक है ना, हिचकी ख़त्म उनकी। इसी तरह उल्टियाँ लगी होती हैं बच्चों को, मोशन लग जाते हैं, 2 कतरे जो है ना, कभी तो मैं उसी तरिया के मैदा में डालकर जी जी जी, या पानी में डालकर, पानी भी ज़रा फिर मुश्किल हो जाता है, जलन करता है, बिल्कुल जलन करता है, तेज़ होता है ना। हाँ, तो वो या कैप्सूल में डाल लें आप 2 कतरे, फ़ौरन खाए, क्योंकि कैप्सूल को फिर वो गलाएगा। हाँ, तो उसमें ये होता है ज़बान से टच नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, तो अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाता है। और आप ये सब्ज़ मिर्च का बता दें, फिर वो भूल जाएंगे प्रोग्राम से पहले। हाँ, अच्छा, के और मतली ख़ास तौर पर ये जो है ना, दिल मेला हो जाता है अक्सर कई लोगों का ना, कुर्बानी का जब गोश्त खाते हैं ना, 1 दिन 2 दिन दिल मेला मेला होता है, उल्टी आती है ऐसे। तो उसमें जो है ना, ये ताज़ी हरी मिर्च जो होती है, ये आप खा लें, ठीक है ना। अब वैसे ना खाई जाए तो आप जिस तरह आमतौर पर कई लोग सलाद की तरह, तो अगर चटनी उसकी बनाए, पुदीना भी साथ में मिलाएं, पुदीना ही मिला लें, या वैसे जिस तरह आमतौर पर छुरी के साथ काट के छोटा पकी हुई नहीं, एक तो ना तड़के में डालते हैं, वो नहीं, ताज़ी जब हम कच्ची ऊपर डालते हैं, उस तरह इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपका दिल जो है ना, मेला मेला होना ख़त्म हो जाएगा। आपकी उल्टी जो आई हुई थी आपको, वो ख़त्म हो जाती है। ये अक्सर कुर्बानी में लोग बिल्कुल ये हो जाता है। आपने सत का बताया, मैं आपको एक नुस्खा और भी बताता हूँ, अगर आप रिकमेंड करेंगे उसको, थोड़ा सा आप उस पर भी ज़रा तस्दीक के मोहर लगाएंगे। एक नुस्खा है अक्सरी मैदे के नाम से, बल्कि मेरे पास तैयार पड़ा भी है। अच्छा, सफ़ेद पक्की बन जाती है, ठंडी पक्की। उसमें इस तरह होता है कि कूज़ा मिस्री या चीनी कोई भी हो, दोनों में से आप जो कूज़ा मिस्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई बंदा या चीनी इस्तेमाल करना चाहता है, तो कूज़ा मिस्री या चीनी 1 पाव, अच्छा, मीठा सोडा 1 चटांग, सत पुदीना 1 तोला। ये तीनों चीज़ें, इसको जब वो इकट्ठा करते हैं ना, और ये आधा चम्मच 6 वाला अगर उसको आप वैसे खाएं, तो मैं कहता हूँ कि ये जहाँ तक जाता है ना, तो ये बंदे को बताता जाता है। मैं आपको चेक कराता हूँ, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको चेक कराता हूँ, और आप उसका वो खाएं, तो जैसे आप खाएंगे ना, तो एक तो वो मुंह जो ना, वो मिनट वाला जाएगा, मुंह ऐसा करेंगे तो ठंडक महसूस होगी, क्योंकि सत पुदीना उसमें। अच्छा, ये इसके बारे में ये मुझे नेट से मिला था, फिर इसको मैंने आजमाना शुरू किया। ये जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, या वैसे मतलब किसी को जो भी है मैदे और दिल के लिए, वो कहते हैं कि ये, और वाकई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसमें लोग कहेंगे कि यार 1 पाव आपने चीनी उसमें डाली, और 1 चटांग मीठा सोडा, 1 तोला सत पुदीना, वो उसमें मीठा का आपको पता ही नहीं चलेगा। वो सत पुदीना इतना उसको वो कवर कर लेता है ना, वो बहुत तेज होता है ना सत, कि वो मीठे को जो ना वो करते हैं। हमारे इधर एक दोस्त है, मेरा दवाखाना था पहले अब्दुल्ला मस्जिद वाली गली में, हमारे एक दोस्त, हालांकि वो हार्ट पेशेंट थे, वो जब भी किसी दावत पर जाते थे, मुझे कहते यार वो दवाई दे देना, मैं उसको वो जिपर में डाल के दे देता, वो उसको खाता था, कहते कि मैं तो बड़ा फिट हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह चेक कराऊंगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो ये भी बना सकते हैं।